हेयर प्रॉब्लम्स आर अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम यू कैन से, लेकिन आज के टाइम पे कोई एक ही पर्सन सैकड़ों में से होगा जो कि अपने बालों से, बालों की स्कैल्प से खुश होगा। अदरवाइज इतनी मल्टी प्रॉब्लम चल रही हैं सब लोगों के सिर में कि मैं आपको क्या बताऊं। और मार्केट में इसके लिए एक्सपेंसिव और मल्टीपल यूजेस के लिए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं जिसका कि एब्सोल्युटली नो रिजल्ट, और साथ ही इतने महंगे हैं। इसीलिए हेयर एक्सपर्ट्स होम रेमेडीज या नेचुरल रेमेडीज करने की सलाह देते हैं जिनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं और जीरो अंडा साइड इफेक्ट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक ऐसा बेहतरीन ऑयल इंट्रोड्यूस कराने आई हूं जिसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकर आप कहेंगे भाई वाह। वो ऑयल है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इज द वन ऑफ द बेस्ट होम रेमेडी दैट माइट हेल्प विद हेयर इश्यूज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कैस्टर ऑयल। वही कैस्टर ऑयल जिसके बारे में हमारी दादी नानी का फेवरेट होता था और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, बहुत सारे हेयर इश्यूज के लिए इसका यूज किया करती थी। कैस्टर ऑयल्स को बनाया जाता है एक छोटे छोटे बीजों को निचोड़ने के बाद, और ये बीज होते हैं बहुत ही हेल्दी और साथ ही इसके बहुत सारे ब्यूटी बेनिफिट्स भी होते हैं। इन दोनों ही सूरतों में कैस्टर ऑयल चाहे हमारी स्किन के लिए यूज किया जाए और चाहे हमारे बालों के लिए यूज किया जाए बहुत ही अच्छा होता है। बालों को हाइड्रेट भी रखता है, बालों की स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है, साथ ही हेल्दी और शाइनी स्किन और हेयर भी देता है। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल ऑयल है जो कि कास्टर बीन से आता है। इसके साथ ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉस्मेटिक्स और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही कास्टर ऑयल यूजली क्लियर होता है या फिर लाइट येलो कलर का होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसे कास्टर बीन्स को हल्का सा रोस्ट करके या फिर बॉईल करके प्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं और ऑयल के इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं इन सीड्स के, बीन्स के। और अगर हम इसे प्रॉपर ढंग से इसे प्रिपेयर ना करें तो ये पॉइजनस भी हो सकता है, इसीलिए इसे बहुत ही सावधानी के साथ प्रिपेयर किया जाता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कास्टर ऑयल की। कास्टर ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो हमारी स्कैल्प को हाइड्रेट रखने का, मॉइस्चराइज रखने का काम करता है। हमारी एक एक हेयर स्ट्रैंड्स को बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करता है। साथ ही इसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स जो हमारे बालों की संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग से परेशान हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप रूटीन में इस ऑयल का इस्तेमाल करते रहेंगे, जैसे कि मैं आपको आगे बताने वाली हूं, तो आपके बाल कभी भी टाइम से पहले सफेद हो नहीं सकते, और जो हो गए हैं वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप इसका यूज करते रहेंगे तो वो भी काले होने लग जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको अपनी फायदे की चीजें पता लग रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। कैस्टर ऑयल जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टिकी ऑयल में से एक होता है, इसीलिए अगर आप हेयर लॉस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल भी कैस्टर ऑयल को अकेले को आप अपने बालों में यूज नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। इसे हमेशा आप डाइल्यूट करेंगे किसी भी कैरियर ऑयल के साथ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक हो जाए, जिससे हम अपने बालों में मसाज कर सकें और हमें हेयर लॉस फर्दर ना हो। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती, इसीलिए इसका एप्लीकेशन प्रोसेस करते हुए आप इसमें कोई भी कैरियर ऑयल जैसे कि जोजोबा ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल को ऐड कर सकते हैं। इसे यूज करने के बाद आपको हो सकता है शैम्पू की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा यूज करनी पड़े जब आप अपने बालों को धोएं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत स्टिकी ऑयल होता है और एक दो बार शैम्पू के एप्लीकेशन से बाल साफ नहीं होते, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा शैम्पू लगाया जा सकता है इसको अप्लाई करने के बाद। एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आप हेयर ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल को यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही थोड़ी अमाउंट में पहले स्टार्टिंग में यूज कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लिए सूट करता है या नहीं ये बात आपको पता ना हो। जानते हैं कि कैस्टर ऑयल को सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है।
ताकि ये हमें फायदे ही फायदे पहुंचाए, नुकसान बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक सिंपल सी कटोरी ले ली है मैंने स्टील की, और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब कैस्टर ऑयल। मैंने ये मार्केट से लिया था, बिल्कुल इसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, ताकि मैं आपको इसकी कंपनी बता सकूं। आपको जहां से भी जिस टाइप का कैस्टर ऑयल मिले, क्योंकि उनके पास, जिनके पास से मैंने लिया है, उनके पास भरे हुए कंटेनर होते हैं, और उसी से ही मैंने इसे खरीदा था। एक छोटी बॉटल मैंने खरीदी थी और लगभग मेरी 3 से 4 महीने तक ये चल चुकी है। अब इस टाइम पे ये लास्ट स्पून ही रह गया है जो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसे ले लिया मैंने, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा थिक ऑयल है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 से 2 चम्मच के करीब नारियल का तेल। आप नारियल का तेल, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसे अकेले यूज नहीं किया जा सकता, कोई भी कैरियर ऑयल इसके अंदर हमें मिक्स करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने इसके लिए कोकोनट ऑयल लिया है। अगर आप विंटर के मौसम में इसे लगाने जा रहे हैं तो आप 2 चम्मच के करीब इसमें तिल का तेल ऐड कर सकते हैं। नारियल का तेल बहुत ही हल्का होता है, लाइटर होता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं पैराशूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोल्ड प्रेस्ड कोई भी कोकोनट ऑयल हो, आप उसमें यूज कर सकते हैं। थर्ड, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब बादाम का तेल। मेरे पास रोगन बादाम शरी है, मैं वही यूज कर रही हूँ। ये मेरे बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है मेरे बालों में इसे वॉश करने के बाद, और बालों को बहुत ही ज्यादा सिल्की स्मूथ शाइनी एक टेक्सचर मिल जाता है, इसीलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ये तीनों ऑयल्स को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऑल्दो ये बहुत ही अलग अलग कंसिस्टेंसी के हैं, इसलिए इस तरह से मिक्स नहीं होंगे। इसीलिए आपको इन्हें अप्लाई करने से पहले इस तरह से डबल बॉयलर की हेल्प से इसे गर्म करना है। मैंने एक पैन में एक पतला कपड़ा मलमल का रख लिया है, आप कोई भी किचन टॉवल इसके अंदर रख सकते हैं। साथ ही ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी के करीब पानी। जब ये पानी हमारा बॉयल होने लगेगा तभी हमें इसमें ये कटोरी ऐड कर देनी है ऑयल वाली, और आप देखेंगे कि इसमें पानी जब गर्म हो रहा है तो उसी की गर्मी से ही ये ऑयल हमारा हल्का गुनगुना हो जाएगा। इतनी देर ही हमें पकाना है, हमें इसे कभी भी डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं पकाना। जैसे कि मैं सरसों के तेल में बहुत सारे ऑयल्स आपके साथ बनवाती रहती हूँ, लोहे की कढ़ाई में हमें उसे उस तरह से इसे नहीं बना सकते। इसे हल्का हल्का मिक्स करते रहेंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक ही मैंने इसे इस तरह से गर्म किया है, क्योंकि ऐसा करने से तीनों ऑयल्स की जो कंसिस्टेंसी होगी वो बैलेंस आउट हो जाएगी, और साथ ही ऑयल हमारा प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरी तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे बालों की रूट्स को मिल सके। जब ये ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का। हल्का सा घिस लीजिए आप किसी भी कद्दूकस की मदद से। आप चाहें तो इस टाइम पे आप मिक्सी में ही इसका ग्राइंड कर लीजिए इसे, और इसका रस भी 1 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे एज इट इज़ यूज़ किया है, बाद में इसमें छान लूँगी। अगर आप ना छानना चाहें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़े से मोटे टुकड़े हैं अदरक के, जब हम बालों में अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद वो झड़ ही जाएंगे। बहुत बारीक या माइनर पार्टिकल्स नहीं हैं इसके, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है। इसे ढककर मैंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए हल्का सा गर्म किया है ऑयल के अंदर, ताकि अदरक के भी सारे प्रॉपर्टीज इसके अंदर ऐड हो जाएं। आप अपने सिर में इसे अप्लाई करेंगे रात को सोने से पहले, लेकिन बहुत तेज मसाज नहीं करनी है। जिस तरह से हमारी दादी नानी कस कस के मसाज करती थी, इस तरह से मसाज नहीं करनी है। हल्के हल्के हाथों से, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सारे बालों की रूट्स के ऊपर हल्का हल्का लगाते रहिए ऑयल, और इसकी मसाज कीजिए। बालों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा हमारी स्कैल्प के अंदर, जिससे हमारी रीग्रोथ होगी। अगर आपके बाल झड़ चुके हैं, पैचेस आ गए हैं, तो बालों को नए बालों को उगने में भी हेल्प मिलेगी। से नए फॉलिकल्स को बढ़ने में, उन्हें जर्नेट होने में भी हेल्प मिलेगी, और आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, आपकी चोटी मोटी होती जाएगी। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल कीजिए, और आप अपनी बालों की हर तरह की प्रॉब्लम से भी छुटकारा पाएंगे। साथ ही आपके बाल लहराते हुए रेशमी मुलायम हो जाएंगे। आशा करती हूँ मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है ना, लाइक किए बिना मत जाइएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।